ताजमहल। ये नाम सुनते ही एक अजीब सा जादू सा होता है, एक अनोखी मोहब्बत की गाथा जो सदियों से गूंग रही है। यमुना नदी के किनारे पर विरत खड़े हुए ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये संगमरमर पर लिखी हुई एक कविता है, प्यार की ताकत का प्रतीक जो मौत को भी मात देता है। इसकी खूबसूरती हर साल लाखों लोगों को अपनी तरफ खींचती है और सदियों से अपनी आभा से उनके दिलों और दिमागों को मोहित करती आई है। लेकिन इसके भव्य रूप के पीछे छुपी है एक कहानी, प्यार, बिछोह और एक शहंशाह की अमर प्रेम की कहानी। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये एक मकबरा है, मुगल शहंशाह शाहजहां की प्यारी बेगम मुमताज महल का आखिरी आरामगाह। ये उनके प्यार का प्रतीक है जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। शाहजहां, पांचवें मुगल शहंशाह, अपने शाही शान शौकत और मेमर की बदौलत मशहूर थे, पर इस सब के पीछे मुमताज महल के लिए उनके दिल में एक ऐसा प्यार था जिसका कोई ठिकाना नहीं था। मुमताज महल, जिसका मतलब है महल की पसंद, अपनी खूबसूरती, अकल और दया के लिए जानी जाती थी। उनकी प्रेम कहानी किसी कहानी से कम नहीं है। 1612 में शादी के बाद से उनके बीच एक ऐसा रिश्ता था जो कभी नहीं टूट सकता था, जो शाहजहां के अपनी बेगम के लिए गहरे प्यार में साफ दिखता था। मुमताज महल उनकी सबसे भरोसेमंद सलाहकार बनी और उनके साथ हर वॉर में जाती थी, जो उनके मजबूत रिश्ते का प्रमाण है। लेकिन अफसोस की बात है कि उनकी खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही। 1631 में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मुमताज महल का पैराडाइज वास हो गया। शाहजहां टूट गए और गहरे गम में डूब गए। तभी उन्होंने मुमताज की याद में एक ऐसा मकबरा बनाने का प्रण लिया जो उनके प्यार को हमेशा के लिए अमर रखे, एक ऐसा मकबरा जो उनके प्यार की तरह ही खूबसूरत हो। और इस तरह शुरू हुआ ताजमहल का निर्माण, एक ऐसा काम जो 20 साल से रिमेंबरा चला और जिसमें 20,000 से भी ज्यादा कारीगरों लगे हुए थे। सबसे बेहतरीन सामान पूरे भारत और विदेशों एसई मंगवाया गया। राजस्थान एसई सफेद संगमरमर, साम्राज्य के दूर दराज इलाकों ऐसी चमकते हुए रत्न। ताजमहल मुगल वास्तुकला का एक शानदार नमूना है जिसमें फारसी, इस्लामी और भारतीय कला का मेल दिखता है। इसका सफेद संगमरमर का गुंबद 4 मीनारों से घिरा हुआ नीले आसमान के नीचे तैरता हुआ दिखाई देता है। दीवारों पर कीमती पत्थरों से जड़ी हुई नक्काशी और सुलेख उस दौर की बेहतरीन कारीगरी को दर्शाते हैं। आसपास के बगीचे जो 4 हिस्सों में बंटे हुए हैं, स्वर्ग का प्रतीक हैं। फव्वारे सनलाइट में नृत्य करते हैं, उनकी मधुर आवाज मकबरे की भव्य खामोशी के साथ एक सुखदायक धुन बनाती है। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह एक एहसास है। प्रकाश, पानी और वास्तुकला का एक ऐसा मेल है जो देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता है। चौथा भाग, पत्थरों में लेगेसी। 1653 में बनकर तैयार हुआ ताजमहल आज यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जहां हर साल लाखों लोग आते हैं। यह भारत की अमीर सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और मुगल साम्राज्य के वास्तुकला कौशल का प्रमाण है। अपनी ब्यूटीफुली के अलावा ताजमहल प्यार की ताकत की याद दिलाता है। यह शाहजहां के मुमताज महल के लिए अटूट प्रेम का प्रतीक है। उनकी प्रेम कहानी इसके संगमरमर के चेहरे पर हमेशा के लिए अंकित है। सदियों से ताजमहल ने अनगिनत कवियों, आर्टकारों और लेखकों को प्रेरित किया है। इसकी सुंदरता आज भी कल्पना को मोहित करती है, हमें प्यार की शक्ति और समय की सीमाओं से परे सुंदरता बनाने की मानवीय क्षमता की याद दिलाती है। पांचवां भाग, एक अमर सिंबल। आज ताजमहल सिर्फ एक स्मारक नहीं है, यह एक वैश्विक प्रतीक है जो भारत की समृद्ध विरासत और प्रेम की शक्ति का प्रमाण है।
यह एक अनुस्मारक के रूप में खड़ा है कि दुहक के बावजूद सुंदरता और प्रेम बने रह सकते हैं। जब हम इसके चमकते हुए फॉर्म को देखते हैं तो हमें उस प्रेम कहानी की याद आती है जिसने इसे बनाने के लिए प्रेरित किया। एक ऐसा प्रेम जिसने मृत्यु को पार कर लिया और सदियों बाद भी विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करता है। ताजमहल आशा की किरण है, ह्यूमन भावना की अटूट शक्ति का प्रमाण है और एक याद दिलाता है कि कुछ चीजें जैसे प्रेम वास्तव में